तो देखिए, इस बार पीडीए सरकार और कांग्रेस संगठन की कसरत जो है वो जारी है। कांग्रेस संगठन की कसरत लगातार देखने को मिल रही है। पूरी की 27 की हसरत, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि 27 के रण को मजबूत करने के लिए कांग्रेस भी ग्राउंड पर उतर आई है। दरअसल 2024 लोकसभा के चुनाव में मिली कांग्रेस पार्टी को बड़ी ऑक्सीजन के बाद से ही कांग्रेस संगठन भी रिवाइव करने में जुटी हुई है। रिवाइव भी अखिलेश यादव के फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है और इसी पर हमारी एक और खास रिपोर्ट देखिए। 24 के बाद 27 का तैयार चुनाव। यूपी में कांग्रेस का पीडीए वाला दाव, संगठन में कांग्रेस का बड़ा बदलाव। 27 में दो लड़कों की एक ही नाव। 27 का रण नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी किसी भी तरह कोई चूक करना चाहती नहीं। इसी दिशा में कांग्रेस सबसे पुराने संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश में लगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी यूपी संगठन को रिवाइव करने के लिए छोटे से छोटे नेता और बड़ों में आलाकमान पूरी शिद्दत के साथ मजबूत करने में संगठन को लगा है। यानी दिल्ली से कांग्रेस यूपी की शक्ति बढ़ाने की कोशिश हो चली है। इसी दिशा में कांग्रेस संगठन में नई जान। यूपी कांग्रेस जिलाध्यक्षों से 4 अप्रैल को मिलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस जिलाध्यक्षों को टिकट सिफारिश का मिलेगा अधिकार। जिला उपाध्यक्षों के बढ़ाए जा सकते हैं अब अधिकार। पार्टी नेतृत्व शक्ति के विकेंद्रीकरण पर कर रहा है विचार। 8 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले कांग्रेस सम्मेलन में फैसला हो सकता है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्री राहुल गांधी जी देश के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से, संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 27 मार्च से इस मुलाकात की शुरुआत हुई और 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि आगे की जो रणनीति है उस पर विस्तृत चर्चा की जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार जो कांग्रेस पार्टी का कैडर है उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें संवाद स्थापित करके कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, राज्यवार हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे हमें कैसे निपटना है, जो भी इलेक्शन गोइंग स्टेट है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, इसके लिए वो मुलाकात करें। हालांकि इस तैयारी के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी अपने दोस्त के फॉर्म में यानी कि पीडीए पर भी काम करने में जुटे हैं। दरअसल यूपी से अखिलेश के पीडीए वाले दाव से सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हुआ था और यही वजह है कि इसीलिए यूपी में पीडीए की ताकत को भांपते हुए राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस में पीडीए को तरजीह दी है। आखिर पीडीए पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है? अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला इजाद किया। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन 3 समुदाय पर फोकस करना था मिशन। लोकसभा के चुनाव में यूपी में सपा को फायदा मिला, कांग्रेस को भी इससे यूपी में मदद मिली। कांग्रेस ने भी अपने संगठन में पीडीए को तरजीह दी है। यूपी में 45% पिछड़ा, 21.5% दलित और 20% मुस्लिम हैं। यानी कुल आबादी का लगभग 86.5% पीडीए है। कांग्रेस का भविष्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर टिका हुआ है। समाजवादी पार्टी उनको ज़्यादा टिकट नहीं देने की घोषणा कर चुकी है। बातचीत जो उनकी हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें उनकी बात नहीं बन रही है। अब पीडीए का जो गठबंधन लोकसभा बना था वो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में 2027 में ख़त्म हो रहा है, इसलिए उनकी हताशा है। कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश में भविष्य नहीं है और उत्तर प्रदेश में वो अपना भविष्य तलाशने के लिए, अपनी ज़मीन तलाशने के लिए अपना संघर्ष कर रही है। कांग्रेस भी उसी के तहत अपने जिलाध्यक्षों की बैठक बुला रही है और कहीं न कहीं अपने संगठन को नई दिशा और दशा देने के लिए ये तमाम तरह की बैठकें कर रही है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से ऊब चुके हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में त्राही त्राही कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। तो निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगी। 27 के रण के लिए पीडीए कितना जरूरी है ये समझा जा सकता है।
क्योंकि सपा पीडीए के दाव को देश भर में लाने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने संगठन में बड़े बदलाव के साथ ही पीडीए वाली धमक लाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह माना जाए कि 27 करण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगा, क्योंकि अब पीडीए का दाव सिर्फ सपा का नहीं बल्कि कांग्रेस का भी हो चला है और इस दाव में क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया।